लॉर्ड। बोलो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो मेरे साथ, एक मन होकर बोलो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने वचन आज मैं सुनूंगा परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए परमेश्वर, और ये 100 का 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्ति वचनों को चुरा न सके। मुझे ग्रेस दे, अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचनों को सुनकर फल लेकर आ सकूं और मेरा फल बना रहे। बोलो जितनी अंधकार की शक्तियां, एक मनो जो मेरे साथ बोलो, जितनी अंधकार की शक्तियां इन वचनों के खिलाफ है, बोलो कैच फायर, होली गॉस्ट फायर। ऊंची आवाज में बोलो मेरे साथ, एक मनो बोलो होली गॉस्ट फायर। जितनी अंधकार की शक्तियां इस वचन के खिलाफ है, बोलो ऊंची आवाज में बोलो होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। बोलो कैच फायर, कैच फायर, होली गॉस्ट फायर। बोलो कैच फायर, कैच फायर, होली गॉस्ट फायर, कैच फायर। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस। बोलो तेरा वचन परमेश्वर मधु से भी मीठा है परमेश्वर, जो मेरे जीवित रहने का, उद्धार में बने रहने का, पवित्रताई में बने रहने का कारण है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे जीवित वचन मेरी जिंदगी में फल लेकर आए और मेरा फल बना रहे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया। जोर से बोलो कलीसिया, हालेलुया। मैं कहा जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। कितना और आप चिल्ला सकते हो मसीह के लिए, कितना आप जोर से बोल सकते हो, देखते कितने आप दिलो जान से एकदम पूरी ताकत के साथ बोल सकते हो। 1 2 3। कितनी जान है तुम्हारे अंदर, बोलो कितनी जान है तुम्हारे अंदर। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो कितनी जान है तुम्हारे अंदर। बोलो लगा दो आज पूरी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। बोलो जोर से 1 2 3। हालेलुया। जब आप हालेलुया बोलते हो, शैतान के पोपड़े में चटाके ऐसे पड़ते हैं, ऐसी जूतियां पड़ती है उसके कहां समझ लो। हालेलुया। उसको आग लगती है जब आप हालेलुया बोलते हो। शैतान को मिर्ची का, आग का सब समझ में आ रहा जब आप हालेलुया बोलते हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने मुंह को बंद मत करके रखना, बोलना जरूर। हालेलुया, आमीन। कितने जन तैयार है वचन को सुनने के लिए? तैयार है? अपने पड़ोसी को बोलो जोर से, जोर से वो वचन को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओके, ध्यान से सुनो वचन को ध्यान से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन, जिसके लिखा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जो जय पाए, बोलो जो जय पाए, जो जय पाए, जो जयवंत हो, जो जय पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लिखा 7 वचन में पढ़ रहा हूं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। जो विजय होगा, जो जय पाएगा, जो जयवंत होगा, जो विजय पाएगा, जो जयवंत होगा, वो ही व्यक्ति, उसी व्यक्ति को अधिकार मिलेगा स्वर्ग में कि वो उस फल को, उस जीवन के पेड़ में से जो फल है वो आप खा सकोगे। हालेलुया। लेकिन ये वचन किसके लिए? जो जय प्राप्त करेगा।
अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जय, जो जय प्राप्त करेगा, बोलो जो जय प्राप्त करेगा। कौन 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 विजय प्राप्त करेगा? जो जय प्राप्त करेगा, लिखा सिर्फ वही व्यक्ति जीवन के पेड़ में से फल आप खा पाओगे। लेकिन कौन? जो जय प्राप्त करेगा। जिस तरह पिछले संडे हम लोगों ने सीखा था कि वो व्यक्ति मिरास को प्राप्त कर पाएगा जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है। अब लिखा वचन कहता है कि जो व्यक्ति जय प्राप्त करेगा वो उस जीवन के पेड़ का फल खा पाएगा जो परमेश्वर आपको देगा खाने के लिए। हालेलुया। लेकिन ये किसके लिए वचन है? जो विजय प्राप्त करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा कि संसार का विजेता पता कौन है? जो ये विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के लिए जीवन जब जीने लग जाता है, वो आपको पता है जब कोई पड़ोस ऐसा होता था पहले, हम लोग घरों में जब प्रार्थना करते थे ना, ऐसे प्रार्थना करते थे तो पड़ोसी लोग क्या करते थे? मिर्ची को पोंछते। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया कलीसिया। आमीन। जो जय प्राप्त करेगा, जो जय प्राप्त करेगा वही व्यक्ति जीवन के पेड़ में से फल खाने पाएगा। आमीन। अब जय प्राप्त करेगा, जैसे इस बाइबल स्टडी में बहुत अच्छा समझाया गया, इसको ध्यान से आपने समझना है। जब अब सुनो ध्यान से, क्या करना है? जो जय प्राप्त करेगा, जो जय प्राप्त करेगा वही जीवन के पेड़ में से फल खाने पाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जय जय प्राप्त करेगा वो जीवन के पेड़ में से फल खाने पाएगा, फल खाने पाएगा। आमीन, आमीन। अब जय यहाँ पर देखो बहुत अच्छा समझाया गया, इस बाइबल स्टडी को ध्यान से समझना बाइबल। देखा, जयवंत वह है जिसने मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पाकर नए जन्म का अनुभव किया है। सुनो सुनो ध्यान से। देखा, जयवंत व्यक्ति वह है जिसने मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पाकर नए जन्म का अनुभव किया है तथा पाप, संसार और शैतान पर लगातार विजय प्राप्त कर रहा है। लगातार। संसार का विजय कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका है कि प्रभु यीशु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा और तू फिर से आने वाला है। अब मैं अपने पाप से तौबा कर चुका हूं, अब मैं परमेश्वर तेरे लिए पवित्र जीवन जी रहा हूं। यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन लगातार हर दिन की वो प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, इस पृथ्वी पर अगर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप स्वर्ग में जाने के लिए योग्य हो। क्योंकि ओलंपिक में वही व्यक्ति जा सकता है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, जो जिसने मेहनत ज्यादा किया और वो अपनी मेहनत का प्रतिफल पाता है। समझना रहे कि कलीसिया, वैसे ही जब आप इस पृथ्वी पर रह के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस? पवित्रता में चलने की, नशे से दूर रहने की, व्यभिचार से दूर रहने की, हर तरह के पाप से दूर रहने की। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चल रहे हो, तो आप स्वर्ग में जाने के योग्य बन जाते हो। आप उस जीवन के पेड़ के फल खाने के योग्य बन जाते हो। आमीन, हालेलुया। तो लिखा यहाँ पर, जो व्यक्ति जयवंत वही व्यक्ति है जिसने मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पाकर नए जन्म का अनुभव किया है। नए जन्म का अनुभव कैसे नया जन्म होता है? जब आप अपने पापों से तौबा करते हो,
पानी का बपतिस्मा लेते हो, आप नए जीवन के अधिकारी हो गए, आपने नया जन्म पा लिया। आमीन, हालेलुया। कितनों का पानी का बपतिस्मा हुआ? अपने हाथों को उठाओ जरा, हाथ ऐसे लो। कितने का पानी का बपतिस्मा हुआ? ऐसे हाथ को ऐसे। तो जितनों का पानी का बपतिस्मा हुआ है, जितनों ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, यानी वो व्यक्ति नया जन्म पा चुका है, वो अभी नए जन्म का अनुभव कर रहा है। हालेलुया। अब पाप, संसार और शैतान पर लगातार विजय प्राप्त कर रहा है। आपने मान लो, आपने विश्वास कर लिया कि हाँ प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन वो जी उठा, फिर से आने वाला है। अब आप परमेश्वर के लिए आपने पानी का बपतिस्मा लिया, अपने पापों की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर के लिए हर दिन आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके वचन के अनुसार चल रहे हो। तो इसका मतलब आप पाप के ऊपर, संसार के ऊपर और शैतान के ऊपर आप विजय प्राप्त हर दिन करते जा रहे हो। हालेलुया। लगातार विजय प्राप्त करने की बात हो रही है बाइबल में। ये हर दिन का एक तरफ से युद्ध है। बाइबल में ऐसा लिखा, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों से, शैतान की ताकतों से है। अंधकार की शक्तियों से आपका और मेरा युद्ध। यानी हमको हर दिन हमको लड़ना है और जीतना है। हम किससे लड़ेंगे? पड़ोसियों से थोड़ी लड़ना है, अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से थोड़ी ना लड़ना है। किससे लड़ना है? किससे लड़ना है? शैतान से। कैसे लड़ोगे? डायरेक्ट मारोगे, गुस्से उसको? कैसे लड़ोगे? शैतान आपके दिमाग में डाल देगा, जाओ उसके साथ में विचार कर, उसके साथ में जाके सो, उसको जाके घुमाओ, ये जाके नशा करो, ये जाके ये करो, ये चोरी करो, गालियां निकालो। ये शैतान बकेगा आपको, आपके सामने रखेगा सब परीक्षाएं। आपके मोबाइल्स में आप क्या देखते हो, वो सारी बातें, ये सब रखेगा शैतान आपको लालच देगा आपको। लेकिन अगर आप उसके झांसे में ना आके आप इनकार करते हो पाप को, इसका मतलब आप शैतान के ऊपर विजय पाते जा रहे हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके झांसे में आके कर बैठते हो पाप, आप इसका मतलब शैतान के गुलाम बन चुके और आप हार चुके, आप विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। और बाइबल के अनुसार जो विजय प्राप्त नहीं करेगा, जो जयवंत नहीं होगा, उसको जीवन के पेड़ के फल में से खाने का मौका भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जो व्यक्ति जय प्राप्त करेगा, अपने पड़ोसी को बोलो, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पाकर नए जन्म का अनुभव कर रहा है और पाप पर, संसार पर और शैतान पर लगातार विजय प्राप्त कर रहा है, वही व्यक्ति, सिर्फ वो व्यक्ति जीवन के पेड़ में से फल खाने पाएगा। आमीन। सिर्फ उसी को अधिकार होता है, उसी को सिर्फ। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आनंदित है? कितने जय पाते हैं डेली? मैं को ईमानदारी से बताऊं, कितने जन डेली जय पाते हैं पाप के ऊपर? एक बार ऐसे हो रहा है, फिर देख से आ रहा है, फिर इस तरह क्या हो रहा है? मैं कहा कितने जन डेली पाप के ऊपर जयवंत पाते हैं, जयवंत होते हैं? भाइयों में कैसे समझ में आया मेरा? मैंने कहा कि कितने जन आपको पाप करने का मौका मिलता है, लेकिन आप पाप को इनकार करते हो और आप जयवंत होते हो। कितने जन ऐसे हैं यहाँ पर? और बाकी जो जिनके हाथ नीचे हो, उधर दिखाओ, लाइव देखते हैं तुमको सारे लाइव। कितने जन, मैंने क्या कहा कि कितने ऐसे जन हैं जो डेली आपको पाप का मौका तो मिलता है, पाप करने का तो मौका मिलता है, लेकिन आप पाप को इनकार करते हो और आप जयवंत होते हो। डेली आप पाप के ऊपर जयवंत होते हो। जिसको मैं देख रहा हूं ना, वो ऐसे जा रहा हूं। आप खुद जानते हैं, आप एक तो परमेश्वर आपको जानता है और दूसरा आप अपने आप को
खुद जानते हो कि आप कैसे जयवंत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे का वचन ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है, ये स्टडी बहुत अच्छा है कि जो व्यक्ति जय पाता है वही व्यक्ति उस जीवन के पेड़ में से खाने पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यानी इसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस फल को तोड़ के देगा। सुनो, लिखा, घोर विरोध और विद्रोह से घिरते हुए भी जय पाने वाले संसार तथा कलीसिया में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की अभक्ति के अनुसार चलने से इनकार करते हो। जो कुछ आत्मा कलीसिया से कहता है वे केवल उसे ही सुनते हैं और पवित्र वचन में प्रकट किए गए परमेश्वर के मानदंड को स्वीकार करते हैं। समझो ध्यान से, जो कुछ आत्मा कलीसिया से कहता है, जो कुछ परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा परमेश्वर वचन देता है कि आप कितना उस वचन को सुनते हो और कितना उस वचन को फॉलो करते हो, ये मायने रखता है बाइबल में। फिर लिखा, अंत तक मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहते हो और पवित्र वचन, जो परमेश्वर के वचन है, जो बातें हैं उसके वचन के अनुसार आप काम करते हो। दूसरी बात ध्यान से समझना, मसीह की कलीसिया में जय पाने वाले और केवल जय पाने वाले ही जीवन के वृक्ष के फल खाएंगे, दूसरी मृत्यु की पीड़ा से बचेंगे, गुप्त मन्ना प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में एक नया नाम पाएंगे, जाति जाति पर अधिकार पाएंगे, जीवन की पुस्तक से उनका नाम मिटाया न जाएगा बल्कि पिता और स्वर्गदूतों के सामने मसीह द्वारा सम्मान पाएंगे, परमेश्वर के साथ उसके मंदिर में रहेंगे तथा उन पर परमेश्वर मसीह और नए यरूशलेम का नाम लिखा जाएगा, मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे, सदा के लिए परमेश्वर की संतान होंगे। जय पाने वालों की विजय का रहस्य है मसीह की पापों के प्रायश्चित के लिए की हुई मृत्यु, यीशु मसीह के विषय में उनकी विश्वास योग्य गवाही और उनका मृत्यु तक मसीह के प्रेम में दृढ़ता पूर्वक बने रहना। ध्यान दे, या तो हम पाप, संसार और शैतान पर विजय प्राप्त कर ले, अन्यथा ये बहुत ज्यादा गहरी बात है, बहुत ज्यादा। मसीह पर कौन विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता हो और हर दिन पाप को इनकार करता हो। देखिए, देखो, मैं विश्वास करता हूं कि हर दिन हर एक को मौका मिलता होगा पाप करने का, हर दिन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतान आपके आगे, मतलब पूरे दिन भर में एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप पाप ना करो। कितने भाई बहन यहां पर ऐसे हैं कि आपको पूरे दिन में एक भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप पाप करो। ओके, मतलब अच्छा, कितने जन ऐसे हैं कि आपको पूरे दिन भर में एक बार तो मौका मिलता है पाप करने का, लेकिन आप इनकार करते हो। अच्छा, पाप करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता, वो बताओ, कितने जन ऐसे हैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कलीसिया? आया ना? मेरा कहने का मतलब है कि कितने जन ऐसे यहां पर हैं कि आपको पाप करने का मौका मिलता है। आगे का देखते हैं, पहले मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, कितने जन ऐसे हैं कि आपको हर दिन पाप करने का मौका मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन क्योंकि मैं उसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, हम सबको शैतान लालच देता है हर दिन कुछ ना कुछ पाप करने का। चाहे आप उसको तेरी बात को समझ में रहे कि नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं आपको बातें कर रहा हूं कि हर दिन शैतान हर एक को मौका देता है पाप करने का। वो इतना दयालु थोड़ी ना है, वो हर दिन मौका ढूंढता है कि कब मैं किस विश्वासी को गिराऊं, कब मैं परमेश्वर के अनुग्रह से इसको दूर करूं। शैतान आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। वो हमेशा हर दिन आपको गिराने की पूरी कोशिश में लगा रहता है कि कब किसको मैं गिराऊं। वो शैतान इतना गिरा हुआ है, वो हर दिन पूरी कोशिश करता है एक विश्वासी को परमेश्वर के अनुग्रह से दूर करने का, परमेश्वर के अनुग्रह से गिराने का। वो हर दिन पूरी कोशिश उसकी होती है, पूरी कोशिश वो करता है। ध्यान से समझो इसको, ध्यान दें कि या तो हम पाप, संसार और शैतान पर विजय प्राप्त कर ले,
अन्यथा ये हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे और परिणाम स्वरूप अंत में या तो आग की झील में डाले जाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? या तो आप पाप के ऊपर, संसार की बुराइयों के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर लो, नहीं तो फिर शैतान अगर वो विजय हो गया तो फिर कहानी खत्म बिल्कुल। क्या होना चाहिए कि आपको विजय प्राप्त करना चाहिए कि शैतान ने? आवाज नहीं आ रही, फिर भी आवाज ही नहीं आ रही। क्या चाहते हो तुम? विजय प्राप्त करना चाहते हो कि उसको विजय प्राप्त करवाना चाहते हो? ऐसा फूक के बोलो ना बिंदास। क्या बोलो? क्या तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो? शैतान से विजय प्राप्त करवाना चाहते हो? हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं ना। अगर या तो तुम विजय प्राप्त कर लो, और अगर तुम विजय प्राप्त नहीं करोगे तो वो वे कहने के बाद देखो, या तो कोई जीतेगा या फिर हारेगा। तो या तो जीत जाओ ताकि तुम्हारा विरोधी हार जाए। अगर तो तुम हार गए तो इसका मतलब समझ लो कि वो जीत सकता है। ये वचन को बोल रहे हैं कि विजय प्राप्त कर लो। कल का दिन कल की देख लेंगे, आज की तो बात हो रही ना। हर दिन के लिए विजय प्राप्त करो हर दिन के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हर दिन विजय प्राप्त करो, हर दिन विजय प्राप्त करो। क्या करना? हर दिन विजय प्राप्त करना, हर दिन। ये नहीं कि आज आपने मान लो आपने कोई भी एकदम पाप करने का आपको पाप करने का मौका मिला और आपने आज तो इनकार कर दिया, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से आपको मौका मिला और आप सोचोगे यार उस दिन तो मैंने मना कर दिया, चलो अब कोई नहीं, आज प्रभु से माफी मांग लेंगे, कर लेते आज पाप। अब क्या हो गया? यानी आप विजय प्राप्त हो गया आपका, आप हार गए। हर दिन आपको विजय प्राप्त करना पड़ेगा कलीसिया, हर दिन। नहीं कि आज जीत गए तो फिर कल, हर दिन के लिए आपको जीतना पड़ेगा। हर दिन जब तक आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं तब तक आपको जीतना पड़ेगा। हालेलुया। कितने दिन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हर दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको विजयी होना पड़ेगा, जयवंत होना पड़ेगा। जयवंत देखो तरीका आसान एकदम, परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के अपना जीवन समर्पित करना और बस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन रह के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। बहुत आसान। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, उसके वचन, उसकी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। कठिन वो उनको है जिनको पाप छोड़ना ही नहीं है। समझना है कि नहीं? लेकिन जो परमेश्वर से दिलो जान से प्यार करते हैं उसके लिए कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जयवंत होते रहो हर दिन, हर दिन। ये वचन एक बार कीबोर्ड पे अपने हाथ को उठाकर मेरे साथ में एक मन हो जाओ कलीसिया। अगले 2 मिनट के लिए हम वर्शिप करेंगे सिर्फ, और इस वचन को याद करते हुए कि मुझे जयवंत होना है हर दिन के लिए, मुझे हर दिन जय पाना है। परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, अनुग्रह दे। अपने हाथों को उठाकर बैठे रहो अपनी जगह पे, सिर्फ अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक मन होकर हो जाओ और प्रार्थना करो मेरे साथ में। परमेश्वर मुझे जयवंत जीवन जीने के लिए ग्रेस दे। परमेश्वर जयवंत जीवन जीने के लिए मुझे ग्रेस दे। परमेश्वर अपने आंखें बंद रखो, अपने कान को खोल कर रखो, और जैसे जैसे मैं बातों को आपको पढ़ के बता रहा हूँ आप सिर्फ वचन पर मनन करना, ध्यान करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब वचन जो परमेश्वर आपको कह रहा है कि जयवंत होते जाओ। हर दिन लगातार आपको पाप के ऊपर, संसार की बुराइयों के ऊपर, शैतान के ऊपर लगातार आपने विजय प्राप्त करना है, क्योंकि आपने विश्वास तो कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, यानी आपने नया जन्म भी प्राप्त कर लिया। अब नया जन्म पाकर आपने क्या करना? अपने वचन के अनुसार हर दिन पाप के ऊपर, संसार की बुराइयों के ऊपर आपका विरोध भी हो, आपका परमेश्वर के राह पर चलने की वजह से आपका विरोध हो सकता है, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं,
आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप जब सहन करते सब बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो आप जयवंत होते हैं। आप परमेश्वर में आप जब दृढ़ होते हैं तो आप जयवंत होते हैं। जब आप अपने आप को पाप से अपने आप को दूर रखकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हो, तो परमेश्वर में आप जयवंत होते हो। देखा, जो कुछ आत्मा कलीसिया से कहता है, वे केवल जब उनको सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर के साथ, तो इसका मतलब वो जयवंत जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जयवंत जीवन जीने वाला, लिखा यहाँ पर, मसीह की कलीसिया में जय पाने वाले, और केवल जय पाने वाले ही जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे। उस दूसरी मृत्यु की पीड़ा से वो बचे रहेंगे, गुप्त मन्ना प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में एक नया नाम पाएंगे, जाति जाति पर वे अधिकार पाएंगे, जीवन की पुस्तक में से उनके नाम मिटाए न जाएंगे, बल्कि पिता और स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु मसीह द्वारा वो सम्मान पाएंगे। परमेश्वर के साथ उसके मंदिर में रहेंगे और उन पर परमेश्वर मसीह और नए यरूशलेम का नाम लिखा जाएगा। मसीह के सिंहासन उसके सामने, मसीह के साथ उसके सिंहासन पर वे बैठेंगे और सदा के लिए परमेश्वर की संतान होंगे। अपने हाथों को उठाकर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो, जयवंत जीने के लिए, जयवंत जीवन जीने के लिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो कलीसिया, ताकि आप परमेश्वर की संतान बने रहो, ताकि आप शैतान के ऊपर, संसार की बुराइयों के ऊपर, पाप के ऊपर आप जयवंत होते जाओ। हर दिन लगातार आप जय प्राप्त करते जाओ, ताकि आप उस जीवन के पेड़ में से फल खाने के योग्य बन सको। परमेश्वर का ग्रेस मांगो, उसका अनुग्रह मांगो अपने लाइफ के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब बोलकर मैं अब ये बातें ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा परमेश्वर अपने वचनों को लेकर आता है, और जब आप उसको सुनते हो और सुनकर उसको मानते हो, तो आप ब्लेस होते हो। लेकिन अगर जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर आप उसको सिर्फ सुनते हो, और सुने बड़े सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े नाम, जिनके नाम है संसार में, विश्व भर में, ऐसे लोगों के पास जब परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा, उनको सुसमाचार देने के लिए, उनको प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने बताया, जिस तरह आज हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी कुछ जनों के बारे में बताया कि एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा जबरदस्त सेलिब्रिटी था, पूरा मतलब नाम था उसका वर्ल्ड में। इसको प्लीज थोड़ा इनको सिस्टम पीछे लेके जाओ, सुनो, ध्यान से सुनो। जो बहुत सेलिब्रिटी था, बताइए को, बहुत सेलिब्रिटी, और नाम था उसका। और जब प्रभु का दास उसके पास परमेश्वर का वचन उसको लेकर गया, और उस व्यक्ति वो सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पी के उसने जब धुआं छोड़ा, तो बोलता है, देख ऐसे सिगरेट पिया और धुआं छोड़ के बोला, देख तेरा यीशु ऐसे धुएं में उड़ा दिया मैंने। ऐसा सिगरेट पिया और उसका धुआं छोड़ा, देख तेरा यीशु ऐसा, देख धुआं। समझ में आ रहा है? लिखा उन्होंने परमेश्वर के दास ने बताया, बोलते वो 32 साल की उम्र में फेफड़ों का कैंसर हुआ उसको, और 32 साल की उम्र में खत्म। वचन परमेश्वर का जब आपके पास आता है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर का वचन आता है, ताकि ये वचन आपकी सुरक्षा कर सके। कि वचन आया कि जयवंत जीवन जियो, लगातार जयवंत जीवन जियो, पाप के ऊपर, संसार की बुराइयों के ऊपर, शैतान के ऊपर लगातार विजय प्राप्त करते जाओ। कैसे प्राप्त करोगे? आप सब जानते हैं। परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है कि अगर आप व्यभिचार से भाग रहे हो, व्यभिचार से अपने आप को दूर रख रहे हो, चोरी से अपने आप को दूर रख रहे हो, गालियां बकने से अपने आप को दूर रख रहे हो, नशे से अपने आप को दूर रख रहे हो, बुरी संगति से अपने आप को दूर रख रहे हो, यानी अपने आप को पाप से दूर रख रहे हो, आप इसका मतलब जयवंत जीवन आप जी रहे हो।
और परमेश्वर का वचन उनके पास गया, लेकिन उन्होंने बोला देख तेरे यीशु को ऐसा धुएं में ऐसा उड़ा के बोलते देख ऐसे उड़ा दे तेरे यीशु को। और 32 साल की उम्र में क्या हुआ? फेफड़ों का कैंसर हुआ, मर गया। एक टाइटनिक जहाज पता है ना, ये सब बच्चे भी जानते होंगे कि नहीं? टाइटनिक जहाज पता है कि नहीं, सुना है कि नहीं? टाइटनिक जहाज इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको जब इसका इंटरव्यू लिया गया, उसने बताया, उसने क्या बोला कि मैंने इस जहाज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना स्ट्रॉन्ग जहाज को डुबाना तो परमेश्वर भी जहाज को डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैंने इस जहाज को बनाया। क्या हुआ? कितना दिन चला? जिस रात को निकला उसी रात को परमेश्वर का वो बोलता है कि देख कर यीशु को धुएं में उड़ा दिया। बहुत सारे यीशु मसीह परमेश्वर के दासों का मजाक बनाते हैं। परमेश्वर के दास वचन सुनाते हैं, वचन का मजाक बनाते हैं। यार क्या ये डेली हमको हर संडे पाप से दूर रहने का सिखाते रहते हैं। अपनी जिंदगी को नाश कर रहे हैं लोग, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने कान बंद कर लेते हैं। और बाद में देखना, मैं आपको दिखाऊंगा फिर ऐसे जनों को जो प्रभु का वचन सुन के, उसके वचन को सुन के अनादर करते वचन का, रोते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। देखो आप देखोगे उनको रोते हुए। मसीह का वचन हमारे लाइफ में जब आए, उसका आदर करना, उसको स्वीकार करके उसके वचन के अनुसार चलना, तो लाइफ ब्लेस है। संसार की आशीष पाने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के अपने जिंदगी को नरक बना देते लोग। तो बाद में बोलते हैं ये तो मसीह है ना। अब हम जानते ये मसीह है, लेकिन हमको क्या पता कि वो मसीह लाइफ किस तरह से जी रहे, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे। हमको पता होता है कि हाँ यार ये बहन है ना बहुत विश्वास में विश्वास भी करती है, लेकिन फिर इसकी लाइफ में इतनी ऐसी परिस्थिति क्यों है? वो परमेश्वर जानता है कि उसकी लाइफ में क्यों ऐसी परिस्थिति क्या, और वो खुद जानती है कि उसके लाइफ में क्यों ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि परमेश्वर से बेहतर और आप अपने आप से बेहतर, आपको दूसरा कोई जानता नहीं। समझ रहा है ना? पहले अपने आप को हर दिन जांचना, हर दिन अपने आप को देखना, अपने आप को परखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वचन को सुन के अवॉइड करते हैं, बस सुनते हैं और अवॉइड कर देते हैं। हाँ आज मैं आपको वचन बोल रहा हूं कि भाई नशे से दूर रहना, और फिर यहाँ पर हाँ पास्टर जी यस यस, वही बियर बार में दारू के अड्डों पे बैठ के वही नशा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के वचन का अनादर करके आप अपनी लाइफ को, आप जो बोल रहे हो आप वही काटोगे फिर बाद में। इसलिए हर दिन के लिए जयवंत जीवन जीना। स्वर्ग में मैं आपको बोलते ना लोग जिस तरह स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग 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 कर रहा है। स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग देखा किसी ने? स्वर्ग देखा किसी ने? किसने देखा है क्या स्वर्ग? लेकिन है कि नहीं? है कि नहीं? हवा है कि नहीं? देखते हो हवा को? उस तरह स्वर्ग भी है, देखोगे। आमीन। लेकिन स्वर्ग को वही देखेगा जो ये वचन को फॉलो करेगा, जो वचन के अनुसार चलेगा। कोई यीशु मसीह का मजाक उड़ाने वाले, यीशु मसीह के वचन का अनादर करने वाले वो थोड़ी ना देखेंगे। हालेलुया। कुछ जन आए, कुछ जन सलाह लेते पास्टर से कि पास्टर मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर पास्टर ने बोल दिया कि यार नहीं ये वचन के अनुसार नहीं, ये मत कर, और फिर भी आप इमोशनल होकर वही करते हो, फिर पूछते क्यों सलाह लेते हो? करो अपने मन वाले जो करना है। वचन को जवाब अगर पास्टर ने बोल दिया कि नहीं ये नहीं करना, फिर समझ लेना कि मतलब चाहे तुम्हारे लिए कितना उसमें तुमको लगता है फायदा, लेकिन
बाद में बड़ा नुकसान है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन जीवंत जीवन जिएंगे? जिएंगे? किसका भला उसमें? हमारा कि परमेश्वर का? हाँ, मैं परमेश्वर का भला है, स्वर्ग भर जाएगा। तुम नहीं जाओगे तो फिर तुमसे अच्छे 10 खड़े हैं लाइन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना है कि तुम नहीं जाओगे तो स्वर्ग खाली रहेगा। लेकिन परमेश्वर का ये दया, ये ग्रेस है कि परमेश्वर हमको मौका दे रहा है पश्चाताप करके उस मिरास को प्राप्त करने का। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। तो उसकी दया की वैल्यू करके, उसके वचन की वैल्यू करके अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आनंदित है? ये बड़ा फजल है परमेश्वर का, बड़ा अनुग्रह है बहनों कि परमेश्वर का वचन अगर हमको मिल रहा है ना, तो वह हमारे ही भले के लिए, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके हम सुधर भी बन जाए। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, या तो तू हर दिन पाप, या तो तुम विजय प्राप्त करोगे या तो वो करेगा। आप देखना अगर तुमको किसने विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि शैतान विजय प्राप्त के थोड़ी ना स्वर्ग में जाने वाला है। उसके लिए तो दूसरी नरक की आग तैयार करके रखी है परमेश्वर ने। वो खुद तो डूबेगा, उसके जैसे को भी ले डूबेगा। लेकिन मसीह देखो, परमेश्वर, सुनो सुनो, यहाँ पर कितने जन परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं? जीवन जीते हैं परमेश्वर के लिए, प्रेज गॉड। तो आप भी यही चाहोगे ना, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार पवित्र जीवन जिए, यही चाहोगे है कि नहीं? क्या आप चाहोगे? मेरा इस तरह एक पहचान का था, वो व्यक्ति खुद चर्च में जाता था, खुद चर्च में जाता था, लेकिन नशा बेचता था, गांजा बेचता था, नशा बेचता था। और उसको मैंने 2-3 बार उसको मैंने आगाह किया, इस पाप को छोड़ दे, इस लेके जा रहा है तो इस गलत बिजनेस को छोड़, परमेश्वर से पश्चाताप कर, माफी मांग और अच्छा काम कर कुछ। उसने माना नहीं। खुद लोग अपनी लाइफ को सुनते तो है लेकिन मानते नहीं।